हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चालू हो गया है। तो आज प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेशन है। तो चलिए इसे बिना देर लगाए शुरू करते हैं। कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका ऑप्शन है ए कृषि से, बी लघु उद्योग से, सी सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन डी भारी उद्योग से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघु उद्योग से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75%। क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। क्वेश्चन नंबर चौथा है भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुर्गी पालन का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर छठवा है सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 7 है उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिज से। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतूर से। क्वेश्चन नंबर 10 है पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 11 है मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्ग निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि न्याय का संबंध निम्न में किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौतम से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय के दरबार में। है कि निम्न में किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैबानी खान ने। क्वेश्चन नंबर 16 है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद राजा खान को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिपन को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन ने। लगाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी को दो विशेषताएं हैं? निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। ये पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन और चौथा हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धों को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई 2024 से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 129। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजना ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 है केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल टैक्स को। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं और समाज के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पारी ने पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीतीश मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी में। क्वेश्चन नंबर 39 है
कि हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंकी पॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 पुरस्कार, 23 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत की सबसे छोटी क्वेश्चन नंबर 44 है भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौन संधि। क्वेश्चन नंबर 46 है अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिना परिश्रम के सफलता मिलना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई यू मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट लैंड। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 53 है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी शक्ति बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यानाम और कैरिकल को भारत को कब सौंपा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1954 को। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से
सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में, अनुच्छेद 64 और 89। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर 62 है कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 62 है कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पृथ्वी पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 समय जोन में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में सबसे ऊंची क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, RSPQ, यानी कि एक का हो जाएगा आर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RSPQ, यानी एक का हो जाएगा आर, बी का 2 का हो जाएगा एस, 3 का हो जाएगा पी और 4 का हो जाएगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, द्वितीय और तृतीय। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिस, जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 71 है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वायरस में ऊर्जा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 73 कि कटे हुए सेव का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नींबू के रस का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि क्वेश्चन नंबर 75 है कि आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RPQS, यानी कि एक का हो जाएगा आर, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, 2 का हो जाएगा पी, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, 3 का हो जाएगा क्यू, सबसे बुद्धिमान कपी चिंपांजी, और सबसे छोटा कपी गीबर। क्वेश्चन नंबर 80, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट को उनके क्वांथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 82 है कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे के बर्तन में रखना, यानी तांबे के बर्तन में दही नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PQ। इसका आंसर हो जाएगा PQRS। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3, यानी पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी सीजियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 88 है कि तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संचारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है और इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 89 है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू पी आर एस। यानी कि 1 का हो जाएगा क्यू, 2 का हो जाएगा पी, 3 का हो जाएगा एस और 4 का हो जाएगा आर। क्वेश्चन नंबर 91 कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेवार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। दूसरा है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तीसरा है कि पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। हम इसका आंसर बताते हैं कि 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 97 का हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।